हेलो गाइस, आज हम आ गए जेई एडवांस 2013 के एक और क्वेश्चन के साथ जो कि मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है, तो एक बार इसको खुद ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसको, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लेना। तो मैं शुरू करता हूँ अपने आंसर के साथ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो फंक्शन तुम्हें गिवन है यहाँ पर, ये इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है। एंड फिर तुम्हें बोला है हैज़ अ लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू वॉट। तो देखो, बहुत सिंपली तुम्हें आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को मान लो कि ये तुम्हारा ए फंक्शन है। ठीक है। ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी है। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या है, ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ तो बी माइनस ए लिख दूँ या ए माइनस बी लिख दूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉड में। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, जो तुम्हें शायद पता हो शायद ना पता हो। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जी ऑफ एक्स फंक्शन, इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो तुम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तुम्हारा मान लो एच ऑफ एक्स फंक्शन है। तो फंक्शन के नामों पे मत जाओ, बस इस एक्सप्लेनेशन पे जाओ कि ये चीज़ इससे मैच करती है। बस अगर मैं यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दूँ और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, तो ये जी ऑफ एक्स मेरा फंक्शन बन गया, लेट से। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जी ऑफ एक्स है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। क्लियर है। तो ये चीज़ अगर आपको पता लग गई, तो अब ये सवाल बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे ए और बी का। तो ये एक्स एक्सिस मैंने बना दी। ए का देखो, ए हमारा है, ए को मैं लिख देता हूँ, ए हमारा है 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। तो देखो ये हमारा हो गया 0। क्लियर है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स कुछ ऐसे होता है वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन से, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो स्लोप थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। लेट से यहाँ पर तो इसी के जैसा एक वी टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, फिर हमें बात करनी है बी की। बी हमारा जो होता है वो है एक्स प्लस 2। ठीक है। यहाँ पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी हेल्प लगेगी। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, बिल्कुल जीरो के अबाउट सिमेट्रिक। अब यहाँ पे सिमेट्री अबाउट -2 है, तो यहाँ पर -2 पे मैं गया और y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बना दिया। क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी। ठीक है। आप अब समझ गए ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है। स्लोप का थोड़ा सा फर्क रहेगा दोनों में। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाली फॉर्म रहेगी ना, और इसकी स्लोप मानना है, इसकी स्लोप y इक्वल टू 2x है, थोड़ी स्लोप बड़ी है इसलिए ऐसे आया। क्लियर है। सो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो मिनिमम वाली वैल्यू क्या है। मिनिमम वाली वैल्यू आप समझ गए। मिनिमम वाली वैल्यू है ये मिनिमम रहेगा, मिनिमम 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 मिनिमम, और फिर इस पॉइंट पे ये मिनिमम हो जाएगा, और फिर इस पॉइंट पे ये मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। ये मिनिमम जैसे ही आपको पता लग गया कि दोनों फंक्शंस में से मिनिमम हमें बस ट्रेस करना है हर एक एक्स पे, तो ये चीज़ तो मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दी। अब जैसे ही मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आपको बहुत सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको लेट से अल्फा कहता हूँ, इसको लेट से बीटा कहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स जो है वो ए के बराबर है। ए हमारा कौन सा था, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, जब हमारा एक्स जो है वो बीटा और अल्फा के बराबर है। क्लियर है। मतलब बीच में। और एक्स जब हमारा इन इन इनसे अलग है, ठीक है, लेट्स से ग्रेटर देन बीटा, यहाँ पे इंक्लूड कर दो, यहाँ पे भी इंक्लूड कर दो, एंड इंटरसेक्शन विद एक्स लेस देन अल्फा। क्लियर है। इस कंडीशन पे आंसर हमारा बी आ जाता है। ठीक है। तो ये पीस वाइज डेफिनेशन हो गई। अल्फा और बीटा निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो यहाँ पर मैं बीटा देख के बता सकता हूँ कि बीटा इक्वल टू 2 आ रहा है ना, सिमेट्री से 2 डालोगे 4 आ गया, 2 डालोगे 4 आ गया, है ना। अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, ये आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाली लाइन को सॉल्व करके, और y इक्वल टू -2x को सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा, हाँ, -2/3।
तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2/3। क्लियर है। सो जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना तो आपने ऊपर देख लिया कि ब्लू वाली जो लाइन है वही जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। हमें एफ ऑफ एक्स के बारे में पता करना है, ध्यान रखना है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 यही चीज़ है, इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और बी को मैं यार फाइनली रख देता हूँ, क्या है वो, ए हमारा हो गया 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 का मॉड, और ये क्या आ जाएगा, जब हमारा x जो है वो लेस देन -2/3 है, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन हमारा 2, एंड जब हमारा x क्या है 2 और -2/3 के बीच में। क्लियर है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है हमारा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई। सो यहाँ पर मेरे को बस दो ही दिख रहे हैं पॉइंट्स, -2/3 हो गया, एक अपना 2 हो गया। क्लियर है। बाकी इसके तो आप देख सकते हो, एक तो -2 आ जाएगा, एक आ जाएगा 0। क्लियर है। सो यहाँ पर 0 थोड़ा इधर आएगा ना, 0 थोड़ा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर, ठीक है। सो आप देख सकते हो 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, तो ये इसकी स्लोप थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लेकिन ये -2 और 2 के बीच में ही है। क्लियर है। सो 2 पर ही वैल्यू आ जाएगी ना, बस यहाँ तक, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। फिर आप देखोगे कि जो 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 का ग्राफ है वो देख लो, वो उसकी सिमेट्री -2 पे और स्लोप थोड़ी इंक्रीज है ना। तो स्लोप जितनी भी इंक्रीज हो उसको इस पॉइंट से पास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि -2/3 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, -2/3 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 2/3, जो क्या आएगा 8/3, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आएगा -2, तो -2/3 + 2, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 6 -4, 4/3, 8/3, हाँ सेम आ रही है ना वैल्यू। तो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये भी इसी पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 से सिमेट्री यहाँ पे गया, और फिर उसके बाद आपने देखा ये तो और ऐसे भी जाएगा ना, क्योंकि -2 के बाद तो ऐसे ही रहेगा ना। फिर उसके बाद तुम्हें पता लगा कि 2 के बाद वाली जो है वो ये वाला होगा, तो ये वाला ऐसे जाएगा, और ये वाला भी उसी से पास कर रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला अपनी लाइन हो गई y = 2 टाइम्स x + 2, और ये वाली हो गई y = 4x। तो 2 पर वैल्यू दोनों की सेम है ना। तो ये समवट लाइक यहाँ से जाते हुए ऐसे जाएगा ना। क्लियर है। सो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था थोड़ा, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं एंड थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा एक्सटेंड करने पे हमारा ग्राफ थोड़ा सही बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों मैच करेंगे। सो अब आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो लोकल मैक्सिमा आपका बन रहा है x = -2/3 पे, और -2 और 0 पे आपका लोकल मिनिमा बन रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो पॉजिटिव स्लोप है। सो आपके पास आपका आंसर आ गया, ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछे थे, -2 और -2/3 पे ये चीज़ें आ रही हैं। सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। कितना बढ़िया तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया है, आप खुद एनालाइज करो, है ना। अगर आपको ये चीज़ पता थी ना, ये फॉर्मूला, तो आपको क्लिक थोड़ा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। क्लिक करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर आपके पास इसका कोई और मेथड है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, आपके पास आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ये आई थिंक द बेस्ट तरीका है इस सवाल को अप्रोच करने का।